गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का वेलकम करता हूं हमारे इस नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं एक ट्रायंगुलर शीट की वजह से, प्लेट की वजह से, या उसको कई बार लिखा था ट्रायंगुलर लेमिना की वजह से। राइट, यहाँ पर हम इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। हमने एक ट्रायंगुलर प्लेट ली है जिसके वर्टिसेस हैं हमारे ए, बी एंड सी, और हमने क्या किया है, जो इसका बीसी जो साइड है इस ट्रायंगल की, उसको हमने एक्स एक्सिस बना लिया है हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से। वाई एक्सिस आपको ये दिख रही है, दिस इज योर वाई एक्सिस। और समहाउ एक्चुअली होना क्या है कि ये जो बी पॉइंट है, जो बी वर्टेक्स है इस ट्रायंगल का, वहीं से मेरा ओरिजिन पास होना है। दैट मीन्स वहीं पे मेरा इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होना है। बट मैंने अभी थोड़ा समझाने के लिए इसको थोड़ा मैंने साइड में बना लिया है। बट आप ध्यान रखेंगे पूरी वीडियो के अंदर कि ये जो पॉइंट आपको बाहर दिख रहा है ओरिजिन, ये एक्चुअली बी पॉइंट ही है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो ये 0,0 है। सी कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं B,0, राइट, और ए के अभी हमने कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं की है। तो हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगुलर लेमिना की वजह से। कहाँ, किसके अबाउट? हमारी एक्सिस है BC, इसके अबाउट हमको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहला काम हम जो इसके अंदर करेंगे, हम लेंगे एक थिन स्ट्रिप, एक बहुत पतली सी पट्टी हम इसमें से काटेंगे, एज्यूम करेंगे काटेंगे, है ना। और ये जो आपको DE जो आपको स्ट्रिप दिख रही है, ये एक बहुत पतली सी पट्टी है जो हम इसमें से काटेंगे। इतनी पतली है, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटली छोटी, इतनी छोटी कि एक्चुअली में ये पट्टी दिखे ही ना, बल्कि एक ही सिंगल लाइन की तरह बिहेव करे। किसकी तरह? सिंगल लाइन की तरह बिहेव करे। राइट, तो यहाँ इस पट्टी को आप ध्यान से देखिए। DE जो आपको पट्टी दिख रही है, जो आपको स्ट्रिप दिख रही है, इस स्ट्रिप की जो लेंथ है हमने यहाँ पर x से डिनोट की है, और इसकी जो विड्थ है बेसिकली वो हमने y से डिनोट की है। राइट, समझ में आ रहा है आपको? अब आप लोग को क्या करना है, हम इस स्ट्रिप को यहाँ से बाहर निकाल के स्टडी करते हैं। एक्चुअली यहाँ से जो आपको इसकी साइड्स ये दिख रही हैं, ये जो स्लांटिंग जो उसकी साइड्स दिख रही हैं, एक्चुअली ये स्लांटिंग नहीं है, ये स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट कैसे है? क्योंकि मैंने आपको बताया ये क्या इनफाइनाइटसिमली स्मॉल है, इतना छोटा है कि ये इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ लाइन, इट इज़ अ लीनियर लाइन। राइट, अब हम इसको हम बाहर निकाल के और हम आपको दिखाते हैं, सिर्फ फोकस करते हुए, कि ये रेक्टेंगुलर शेप की स्ट्रिप कैसी दिख रही है। ये ऐसी दिख रही है। इसमें आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और ब्रेड्थ dy है, और इसका अगर हम एरिया की बात करें तो वो कितना होगा, x इंटू dy। अब हमको ये एरिया चाहिए क्यों? ये DA जो एरिया है ये स्ट्रिप का, ये हमको चाहिए क्यों? इसलिए चाहिए क्योंकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमको इस सबसे पहले इस छोटे से एरिया का हमको मास भी निकालना पड़ेगा, छोटा सा मास। अच्छा, मास क्यों निकालना है? मास इससे निकालना है क्योंकि हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आप लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर जो r है, r हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ द स्मॉल मास एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन। जिसके अबाउट आपको उसको रोटेट करना है, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो उसका मास से डिस्टेंस जो है वो r है। सो dm इंटू आर स्क्वायर। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, इस DA जो छोटा सा एरिया है, इसका हम लोग मास कैसे निकालेंगे? इसका मास निकालने के लिए हमारे पास वही यूनिटरी मेथड है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि अगर 10 रुपये की हमको 5 चॉकलेट मिलती है तो 1 रुपये की कितनी मिलेगी, 5/10 लाइक दिस। ठीक है, तो यही अप्रोच हम यहाँ यूज़ करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टोटल मास है इस ट्रायंगल प्लेट का, वो है कैपिटल M। राइट, और कैपिटल M मास पूरी प्लेट का है, तो वो मास पूरे के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि मास पर यूनिट एरिया इस पूरे ट्रायंगल के लिए हमने क्या माना है, यूनिफॉर्म माना है, कांस्टेंट माना है, वो वेरी नहीं करेगा। जैसे जैसे आप मास को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एरिया भी उसी सेम रेशियो में बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर इस छोटे से DA एलिमेंट का जो हम मास मानेंगे वो कितना मानेंगे, dm, और dm की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2m/b इंटू h इंटू DA। राइट, अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं समझाऊंगा कि ये dm की वैल्यू 2m/b इंटू h मैंने क्यों लिखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब DA की वैल्यू जो हमको पता है, हम उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इंटू dy। ठीक है, अब हम पहुँचते हैं हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से मास एलिमेंट की वजह से होगा DI, वो कितना होगा, dm इंटू आर स्क्वायर। यहाँ ये पूरी 2mx/dy/bh जो है ये मेरी dm की वैल्यू है, और y स्क्वायर मेरा आर स्क्वायर का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम में हम लोग फोकस करेंगे तो हम देख पाएंगे ये जो मास
DE जो मेरी स्ट्रिप है, इसका जो मास बनेगा, इस मास को हम BC के अबाउट रोटेट करेंगे, तो इस DM का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो दे रखा है हमको y फिगर के अंदर, राइट। इसलिए r स्क्वायर की जगह हम लोग पुट करेंगे y स्क्वायर। आते हैं हमारे डेरिवेशन के ऊपर। तो हम लोगों ने इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया है। लिमिट हमारी लेफ्ट हैंड साइड में 0 to I है, दैट इज फ्रॉम 0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू मैक्सिमम I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड है इसमें बस दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, और लिमिट मेरे को y की पुट करनी है, तो फिर मेरे को x को वहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा एनी हाउ। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए अब हमको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स इसके अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में 10th ग्रेड में आपने स्टडी किए हैं। तो देखिए कैसा इसका ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर x और y का रिलेशन निकालने के लिए दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, ADE और ABC, ठीक है। इनको हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया है, तो उनके साइड्स में एक रेशियो मेंटेन हो गया है। आफ्टर द रेशियो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं x/b = h - y/h। तो x की वैल्यू आ गई है h - y/h मल्टीप्लाई बाय b। इस वैल्यू को डायरेक्टली हम लोग इस रिजल्ट के अंदर पुट कर सकते हैं x की जगह, और पुट करने पर ये हमको दिखता है इस तरीके से। यहाँ हमने b से b को कैंसिल कर दिया है, राइट। जो y स्क्वायर है उसको हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया है नीचे वाले स्टेप में। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, और फाइनली हमने इसकी लिमिट पुट कर दी है। लिमिट पुट करने के बाद इट लुक्स लाइक दिस फाइनली। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास आएगा वो आएगा ये। जब आपने लिमिट पुट कर दी है, आप h की पावर 4 को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो नीचे के h स्क्वायर से ऊपर का h स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा h स्क्वायर, ठीक है। और 2 से 12 को आप काट सकते हैं एलसीएम लेने के बाद, ये बन जाएगा mh²/6। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू अ ट्रायंगुलर लेमिना कंप्लीट होता है आज। थैंक यू।